जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कुछ वर्षों से हम देखते अपने भारतवासियों के अंदर अंग्रेजी बोलने और सीखने के लिए बाजी लगा हुआ, होड़ लगा हुआ कि हम कितना अंग्रेजी अधिक बोल लेते, हम कितना अंग्रेजी बोल लेते। भले उसका अर्थ मालूम हो या ना हो, ये पता हो गया कि ये अंग्रेजी शब्द है तो उसका नकल शुरू, उसी को अपना लिए और उस शब्द का प्रयोग लोग करने लगते हैं। भले उसका अर्थ कह दिया जाए कि भाई इसका अर्थ क्या है तो मुझे मालूम नहीं। ये स्थिति मैं देख रहा हूँ। कल 10 सितंबर का बात है। हम इस समय जिला बहराइच के थाना मोतीपुर, तहसील मिहींपुरवा और थाना ये नहीं, थाना सुजौली है, मोतीपुर नहीं, थाना सुजौली, ब्लॉक मिहींपुरवा में हूँ, ग्राम महरौआ। कल 10 तारीख को बड़खरिया गांव में एक छोटा सा सभा था संपूरक आहार के लिए, जिसको दवा भी कहते। रेनाटस उसका नाम है, रेनाटस जोवा। देखो, उसके प्रचार के लिए लोग आए थे, करीब करीब 50-60 आदमी थे। उसमें हमने देखा कुछ लोग अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। उस सभा के अंदर 25-30 महिलाएं भी आई थी। तो बार बार वो व्यक्ति कहता था कि ये प्रोडक्ट है, इसका यूज करो। तो हमारे माता बहनें भी ज़्यादातर यूज शब्द का लोग प्रयोग कर रही हैं। उससे पूछा जाए कि यूज का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो उसको पता नहीं है। लेकिन कोई बात है कि तुरंत यूज करेगी वो। तो व्यक्ति वो बोल रहा था, तो हमने पूछा, कुछ हमारे माता बहनें जो बैठी थी महिलाएं, उनसे हमने पूछा क्या है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है? तो वो दवा जो है ना, वो दवा का नाम है ये प्रोडक्ट, वो नोवा जो लिखा है ना, उसी का नाम रेनाटेक्स, ये दवा का नाम है। तो हम समझ गए कि बताओ कितना ये मूर्खतापूर्ण बात है। फिर तब तक एक व्यक्ति गया, थाउजेंड और 100 का प्रयोग करने लगा। उन लोगों से पूछा कि 100 का मतलब क्या होता है, तो मालूम नहीं। फिर 1000 का मतलब हमने पूछा तो कहती कि वो मालूम नहीं। इस तरह से बहुत से बातें, वो शब्द जो है अंग्रेजी का बोल रहे थे व्यक्ति। फिर हमने इसके लिए शिकायत किया, निवेदन किया कि देखो भाई, ऐसा शब्द का उपयोग मत करो, लोग समझ ना सके। तो कहने लगे कि हम बाद में हम लोग बताते हैं। कब बताओगे? वो सभा समाप्त हो जाएगा, अपने लोग घर चले जाएंगे, समझेंगे नहीं। बहुत सब देखो, एक बहाना है कि हम समझाएंगे। अरे समझाने का क्या जरूरत, साधारण भाषा में, हिंदी भाषा में बोलो, लोग समझ सके। देखो, अनजान आदमी है जो अंग्रेजी शब्दों का अर्थ नहीं समझता, उसको दिमाग से बहुत, दिमाग पर भार पड़ता है, सोचना पड़ता है। सोचने के लिए, समझने के लिए उसको अपना शक्ति का खर्चा करना पड़ता है, दिमागी परेशानी होती है। तो इस परेशानी में क्यों डाल रहे हो? मान लो बच्चा हो तो चलेगा, वो प्रयास करेगा, सीखेगा, उसके दिमाग के ऊपर कोई अभी नया है, खास असर नहीं पड़ेगा, भविष्य में उसको काम आने वाले। लेकिन जो 50-60 साल के हैं, उनके शरीर की स्थिति कमज़ोर है, तो सोचने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो उनके दिमाग पर भार पड़ेगा। फिर मान लो नहीं प्रयास किया तो जो मन में सोच लिया, आम कहा है आपने, वो इमली समझ लिया। देखो, इसलिए हम ये कहेंगे कि सब लोग अगर आसान तरीक़ा से, आसान शब्दों में
समझ सकते हो तो अपना हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो थोड़ा देर बाद एक क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया अपना विचार रखने के लिए, लिखा 500 और कह रहा है क्या उसको 500 बोलना चाहिए, तो बोल रही है कि 1000। हमने री तेरी की। तब लोगों ने समझाया कि भाई आप वो क्या लिखे हो, लिख रहे हो 500 यानी 500, बोल रहे हो 1000। तो देखो हमने उनसे कहा कि महाराज फिर अंग्रेजी का क्यों प्रयोग करते हो। फिर हाँ, वो जो लोग समझाए तो वो कहने लगा वक्ता कि हम पढ़े लिखे कम हैं, हमें अंग्रेजी नहीं आता है। तो हमने उससे सुझाव दिया कि भाई ये महाराज अगर हिंदी के अलावा अंग्रेजी नहीं मालूम है तो अंग्रेजी मत बोलो, हिंदी का प्रयोग करो। तो इसके पीछे कारण क्या है, लोग थोड़ा 2 4 10 शब्द 50 शब्द जो अंग्रेजी जानते, पूरा अंग्रेजी भी नहीं बोल पाते। पूरा अंग्रेजी बोले तो हम ठीक है मान लें कि अंग्रेजी के विद्वान हो, 2 4 10 शब्द 50 शब्द बोलने से अंग्रेजी के विद्वान तुम नहीं हो। और नहीं बोलने आया, बीच में लोगों ने टोक दिया, तो क्या हुआ, तुम्हारी बेइज्जती हुई कि नहीं हुई। अरे अपना इज्जत और मर्यादा मान प्रतिष्ठा चाहते हो, शुद्ध चाहते हो कि हमारा मान प्रतिष्ठा बना रहे, तो जो भाषा जानते हो, अगर भोजपुरी जानते हो, पश्चिमहिया जानते हो, या हिंदी जानते हो, या तेलुगु जानते हो, मलयालम जानते हो, पंजाबी जानते हो, मराठी जानते हो, और गुजराती जानते हो, तमिली जानते हो, असमिया जानते हो, यानी जो भाषा जानते हो शुद्ध उसको बोलो, उसमें तुम्हारा मान प्रतिष्ठा रहेगा, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। देखो इसलिए बार बार हम समझाते कि अपनी मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए। यही कारण देखो कल जो ऐसे व्यक्ति 500 लिखा, उसको 1000 बोलने लगा, तो क्या होगा, लिखा उसने 500 और उसका अर्थ करके बताना होगा तो लिख देगा 1000, तो लोग क्या कहेंगे। अब जो नहीं समझते हैं वो लोग कहे हाँ भाई इतना का इतना ही होता है 1000 को, ये 500 को ही यानी 500 की लोग 1000 कहते हैं। तो देखो हमारे कहने का मतलब है जो अपनी शुद्ध जो भाषा जानते हो, जो तुम्हारी मातृभाषा है, उसमें जो काम करोगे, जो बोलोगे, जो लिखोगे शुद्ध होगा, अच्छा होगा, किसी को समझा सकते हो या समझ सकते हो। इसलिए बार बार प्रयास करते, हम सुझाव देते कि अंग्रेजी मत बोलो, हिंदी बोलो, जो भी भाषा जानते हो उसका प्रयोग करो। कोई भी भाषा हो भारत के राज्य का तो उसको बोलो, जो भाषा जानते हो उसमें बोलोगे, जो लिखोगे शुद्ध होगा, अच्छा होगा, उससे शिक्षा मिलेगा। नहीं तो अधूरा भाषा में शिक्षा के बजाय अशिक्षित में लोग चले जाएंगे और ज्ञानी के बजाय अज्ञानी बन जाएगा। ऐसा मत करो कि हम अंग्रेजी के जानकार हैं, हमारी मान प्रतिष्ठा है। और आजकल क्या प्रथा चला, खूब अपने रौब झाड़ने के लिए जो भी जानते हैं 2 4 अंग्रेजी शब्द बोल दिए, समझते कि मैं तो विद्वान हूँ, महान। अरे मूर्ख, तुम ज्ञानी नहीं हो, अभिमानी हो और तुम मूर्ख हो। जो जानो उसका उपयोग करो, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा के ऊपर कोई पानी नहीं फिरेगा। नहीं तो विदेशी भाषा का उपयोग करते हो तो मान प्रतिष्ठा पर पानी फिर जाता है। जैसे कल सभा के अंदर देखा, लोगों ने बोल दिया तो उसने कहा, अपना पोल पट्टी खोला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्यों, तो पहले तो बन रहा था कि महान विद्वान, 2 4 शब्द अंग्रेजी का बोल देंगे तो महान विद्वान कहलाएंगे कि हम PhD किए हुए हैं, MA किए हुए हैं। अरे MA PhD नहीं हो, तुम मूर्ख हो। तब अंत में बताया कि मैं कक्षा 7 तक पढ़ा हूँ। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन मान प्रतिष्ठा चाहते हो तो जो भाषा जानते हो उसको बोलो। और अंग्रेजी तो महा घटिया किस्म का है। देखो जैसे उदाहरण में, उनके पास उत्पाद के लिए, निर्माण के लिए, बनाने के लिए एक ही शब्द है, क्या, प्रोडक्ट। हमारे भारत में हमें तो मालूम है और भी बहुत से शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं भी साधारण पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। तो देखो हमारे यहाँ क्या है, 3 शब्द हमको मालूम है, निर्माण, उत्पाद
और बनाया हुआ कि फलाने कंपनी का ये बनाया हुआ है, फलाने कंपनी का ये अमुक वस्तु निर्माण किया हुआ है, फलाने कंपनी का उत्पाद है। ये 3 शब्द तो हमको मालूम है, और भी बहुत से शब्द हो सकते हैं। और उसके पास ले दे करके क्या है, प्रोडक्ट। देखो जैसे पानी को ले लो, बहुत से हमारे यहाँ 27 शब्द हैं हिंदी में, और उसके पास क्या है, एक केवल है एक वाटर। तो देखो ऐसे बहुत से बातें हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो देखो उनके पास बहुत कम शब्द है। हमारे हिंदी कोश में जो है 80,000 शब्द है। एक ही बात को बताने के लिए, एक ही विषय को बताने के लिए कई शब्द हैं। एक ही धातु को, एक ही वस्तु को बताने के लिए, उसको संबोधित करने के लिए कई शब्द हैं। और रिश्तेदारों को जो है कि कई शब्द हैं। देखो इसलिए अंग्रेजी ऊंची कोटि का भाषा नहीं है। अंग्रेजी के पीछे पागल मत हो जाओ। केवल ये मूर्खों का बात है कि जो अंग्रेजी जानते हैं वही महान है, विद्वान है। ये अंग्रेजों जैसा कोई मूर्ख है भी नहीं। इसी के लिए, इसी के कारण से वो लोग लूट पाट, चोर लूट, धोखाधड़ी, छल कपट, जाल यही किए। और लोग लूट पाट करके इसमें आगे थे, वो लोग आगे बढ़े। और देश जो भी हैं विश्व में ऐसा नहीं है, वहाँ छल कपट प्रपंच नहीं था पहले। ये अंग्रेज जहाँ जहाँ गए पूरे विश्व में छल कपट प्रपंच और छिनारा चोरी यही लोग फैलाए हुए हैं। देखो अभी शिकायत, एक व्यक्ति का नाम नहीं रखना चाहते, नहीं तो सबको बुरा लगेगा, उन पार्टी वालों को शायद समझ भी जाएंगे। कहीं आम समाज में अपने बहन का चुम्मा लिया था। तो ये कहाँ का प्रथा, इंग्लैंड का। क्या यहाँ अपनी पत्नी हो उसको भी रोड पर कोई चुम्मा नहीं लेता है। एकांत में जाओ, जो पर्दे में जो करना है करो। वहाँ क्या है, कोई लोक लाज है नहीं। जानवरों के जैसा वहाँ का व्यवहार है, और वही जानवरों का प्रथा पूरे विश्व में वो लोग फैलाए। और लोग जो गंदे विचार के थे, निर्लज थे, उसका बढ़ावा दिए। हमारे देश भारत का नेता एक था, महान था, लेकिन वो जो इसी का बढ़ावा दिए, जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू का चरित्र उठा करके देखो, बहुत लोगों का खट्टा लगेगा, मिर्ची लगेगा। नेहरू का चरित्र उठा करके देखो, एक ऐसा व्यक्ति था कि कई औरतों के साथ इसका संबंध था। तो ऐसे ही लोगों के पास राजनीति थी, वही प्रधानमंत्री था, वही जो है जानवर प्रथा का बढ़ावा दिया, अंग्रेजी शिक्षा का, अंग्रेजी सभ्यता का बढ़ावा दिया, और दे करके बढ़ावा ये भारत को बर्बाद किया। अंग्रेजी सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा नीति, जो कुछ भी घटिया किस्म का, उसको भारत में फैला करके उसका बढ़ावा दे करके भारत को बर्बाद किया, आबाद नहीं किया है। तो देखो पैसे के पीछे मत जाना। पैसा उसने कुछ नहीं किया। जैसे नरेंद्र मोदी जी थोड़े दिन में ही कितना आगे ले गए, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ इन्होंने काम किया। तो अभी भी चोर है इस समाज में। एक साधु अकेले क्या कर सकता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन फिर भी अकेला चना वो बहुत ये भाड़ को घसेट लेके चल रहा है। अब अगर सभी चना फूटने लगे तो भाड़ तो फूट जाएगा। बहुत बड़ा हमारा विशाल देश बनेगा, बहुत बड़ा भंडार बन जाएगा। और 9-10 वर्ष के अंदर अंदर ही, अभी 10 साल भी पूरा नहीं हुआ, 10 साल में बहुत आगे ले गए। इसलिए हम कहेंगे कि देखो अंग्रेजी के पीछे मत पड़ो, और हमारा जो भारत का मूल भाषा है संस्कृत, उसके पीछे पड़ो। इसमें बहुत जो है ज्ञान का खजाना छिपा हुआ है। ज्ञान के खजाना को प्राप्त करना चाहते हो तो संस्कृत को जो पढ़ोगे, तभी उसमें प्राचीन काल के जितने विज्ञान के पुस्तकें हैं उसको अध्ययन करके उससे विज्ञान के सूत्र को प्राप्त कर सकते हो, विज्ञान में आगे बढ़ सकते हो। अभी विज्ञान आगे नहीं है, बहुत पीछे है। आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ बाकी है। धीरे धीरे खोज करते करते हमारे वैज्ञानिक आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो भी जितने वैज्ञानिक है भारत के, ये कहीं भी विश्व में देख लेना, भारत के ही वैज्ञानिक जा करके खोज करके देते हैं, तो विदेशों का नाम होता है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या रूस हो, चीन हो, कहीं भी हो, जर्मनी हो, सब भारत के ही वैज्ञानिक है, वहाँ कार्य कर रहे हैं। वहाँ का नाम हो जाता है अमुक व्यक्ति के कारण कि तुमको नौकर रखा। और तुम सब जो भारतवासी वैज्ञानिक पैसे के पीछे जो है भागते हो। अपने देश का देखो,
अपना महत्व देखो, जो कुछ है भारत को दो ना। अरे नहीं तो उसका नाम तो नहीं होगा, हम हमारा ही वस्तु और दे करके आगे बढ़ा रहे हो, उसका नाम हो रहा है भाई हमारे देश का नाक कट रहा है, इज्जत जा रहा है। देखो भारत के संतानों, भारत का नाम आगे बढ़ाओ, अब समय आ चुका है। जितने वैज्ञानिक है विश्व में, सभी वैज्ञानिकों से हम अनुरोध करेंगे कि भारत में आ जाएं। और भारत सरकार देखो पैसे के पीछे मत भागो, भले पैसा दे रहा है लेकिन पैसा देकर के वो कल हम सबका ले रहा है। हम सब मूर्ख हैं जो कि पैसे के पीछे हम अपना अकल बेच रहे हैं। अपना अकल मत बेचो, अकल बहुत कीमती होता है, विद्या बहुत कीमती होता है, दूसरे को मत दो। कोई भी देश अपना अकल हमारे भारत को नहीं दे रहा है, तो दे रहा है लेकिन बिल्कुल बेकार, उसके प्रयोग में नहीं आ रहा है, वो दे रहा है। इसके लिए क्यों अपना भारत की विद्या धन, सबसे बड़ा धन, ये मत दो। भारतवासी वैज्ञानिकों सब भारत में आ जाओ और भारत को आगे बढ़ाओ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।